पढ़ेंगे MCQ रीजनिंग का, एनालॉजी का। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC GD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि करंट का भी 2025 का। ठीक है, RN20 एक निश्चित तरीके से SI14 से संबंधित है। MK5 उसी तरीके से FN11 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए QV3 किससे संबंधित है बताइए। तो देखिए, फिर पहले RN20 SI4 कैसे हो रहा है। R में +1 करो 18 19 हो जाएगा। ठीक है, और 14 में क्या माइनस करोगी कि 9 हो जाए। ये 14 होता है, ये 9 होता है, ये 18 होता है और ये 19 होता है। ठीक है, तो 14 में क्या माइनस करो कि 9 हो जाए। तो 14 में 5 माइनस करोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 निकल गया, तो 9 हो जाएगा। अब और इसमें कितना का अंतर है ये देखो, इससे और इससे 16 का अंतर है, -16 हो रहा है। ठीक है, अब सेम चीज़ें इसमें अलग करेंगे। Q और V में इसका 17 होता है और इसका 22 होता है और 3 लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ऑप्शन देखो, पहले इसमें 1 प्लस करना है, तो 17 का 18 हो जाएगा। तो ये किस में है, ऑप्शन C में। ये ऑप्शन C में है 18, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, पर निकाल के बता देते हैं आपको। इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 18। इसमें -5 करेंगे, 5 2 निकल गया, 5 निकल के 15 हो जाएगा। 2 मिनट ना, 15 नहीं जी, इसमें का 5 निकल जाएगा तो ये 17 हो जाएगा। 17 होता है Q का, और इसमें माइनस कर देंगे अपन लोग। इसमें माइनस कितना करना है हम लोगों को, -16 3 पे चला गया, 3 निकल जाएगा तो ये माइनस, इसमें 3 निकल जाएगा तो -13 हो जाएगा। ये आंसर है, ये ऑप्शन C में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है। SOMI अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार से HDBX से संबंधित है। तो N, J, H और D उसी प्रकार से CYWS से संबंधित है। तो उसी तर्क के अनुसरण करते हुए YUSO दिए गए हैं। तो पहले निकालते हैं SOM और I। HDBX से संबंधित है। तो देखिए, अब लॉजिक समझिए इसमें।
सेकेंड टू अपोजिट वाला हो गया है ना। और ये वाला अपोजिट फार्मूला नहीं कर रहे हैं। और एक तो हो सकता है कि 9 में 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो फिर ये वाला नहीं कर रहा है इसमें, तो ये ऐसा भी तो हो सकता है क्या। जिसका निकालना है उसको लिख लेते हैं, YUSO। देखिए अब इसमें क्या जोड़ें कि कौन सा लॉजिक बन रहा है। 19 और 19 में माइनस कर देते हैं 8 तो 11 हो जाएगा, है ना। वैसे ही इसमें हाँ ये -11 होगा, ठीक है, -11 होगा। तो फिर तो 8 आएगा। सेम करके देखते हैं। -11 इसका कितना होता है 25। 25 में 11 गया तो कितना हो जाएगा 14। 25 में 11 जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो 14 किसका होता है n का। अब O का देख लो। O से D कैसे हो रहा है। O का होता है 15 और D का होता है 4। इसमें भी -11 हो रहा है। अब इसमें भी -11 कर देते हैं अपन। -11 इसका होता है 21 और 11 निकल गया तो 0 हो जाएगा। 10 कितना हो जाएगा 10 होता है J का। 10 होता है J का। अब यहाँ पर देख लो M का होता है 13। M का होता है 13 और 13 भी कैसे हो जाए, मतलब 2 कैसे हो जाए, तो फिर ये भी 11 -11 कर दो। इसमें भी -11 कर दो। इसका होता है 19। 19 में -11 करोगे तो हो जाएगा 11 करोगे तो 8 आ जाएगा। 8 ऐसे कर दो तो 8 हो जाएगा। 8 आ जाएगा, है ना। तो 8 का होता है H। जिसमें भी -11 करोगे तो इसमें भी -11 करो। -11 इसका होता है 15। 15 में से 11 गया तो हो जाएगा 4। किसका होता है जी D का। ये ऑप्शन ए में दिख रहा है, देखो सेंटेंस, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए उसी तर्क के आधार पर CLONE को BLUKU लिखा जाता है और BOUND को AOAKT लिखा जाता है। तो उसी तर्क के अनुसरण करते हुए NICHE को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CLONE को क्या लिखा जाता है BLUKU। C का होता है 3, L का होता है 12, O का होता है 15, N का होता है 14 और E का होता है 5। B का होता है 2, 12, 21, 11, 21। देखिए C से 1 माइनस हुआ D हो गया, सेम रहेगा ये। और फिर ये इससे 15 में 6 प्लस हो जाएगा तो 21 हो जाएगा।
सेम ऐसे करके देखते हैं इसको भी, NICHE, पहले 1 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 निजी 14 होता है ना, इसका 13 हो जाएगा, तो 13 इनका होता है, तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 13 हो गया और ये 9 है और बोला क्या है फिर 9, तो फिर ये भी 9 रहेगा, तो ये आई हो जाएगा। सेम टू सेम है यहाँ बस, तो एल अब इसमें 6 प्लस किए हैं तो इसमें भी 3 में प्लस 6 करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो आई आ जाएगा, तो आई हो गया। उसके बाद में क्या हुआ है, अब 14 से 11 हुआ है ना, तो 14 में 3 माइनस कर देंगे तो 11 हो जाएगा, तो एच में 3 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 होता है ई का। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हो रहा है, ई से 21 कैसे बनेगा, तो ई में 15 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, मतलब 16 जोड़ोगे तो 21 आएगा, तो ई में 16 जोड़ोगे तो इसमें भी 21 आएगा, मतलब यू आएगा। ये ऑप्शन नंबर किस में है, ए में, तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कलाकार कैनवास से कलाकार कलाकारी करके कुछ भी चीज़ बनाता है, वैसे ही मूर्तिकार पत्थर में मूर्तिकारी करके मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो यह आएगा पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो ज्ञात करना है किसका, देखिए पहले इसका लेते हैं, ये और ये चीज़ कैसा ये बना, यही बताना है। और पूछा किसका है, LAJY का, तो पहले NIC और E, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कितने हैं, 4 8 है ना, ये MOH और J, ये ऐसा देखिए BD और D और F। ठीक है, और देखिए N का होता है 14, अब ये जो बना है अक्षर ना, 14 के पहले क्या आता है 13, और 14 के बाद क्या आता है 15। 13 किसका होता है M का, और 15 किसका होता है O का। सेम क्वेश्चन, ये जो अक्षर है उसके आगे का संख्या और पीछे का संख्या को यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका 9 होता है, इसके सामने का अक्षर होता है 8, मतलब H, और आगे का J, और ऐसे C का 3 होता है, और इसके आगे का होता है B, और पीछे का D होता है, और ऐसे ये देखो 5, इसका आगे का 4 होगा तो D होगा, इसके पीछे का F होगा तो F होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब इसी के आधार पर इसको बनाएंगे, देखना LAZ और Y। L का होता है 13, L का होता है 12, और 12 के आगे का अक्षर हो जाएगा 11, और पीछे का हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा। इसी को यहाँ बस लिखना है। 11 किसका होता है, तो K का, 13 होता है M का। ठीक है, और A, अब A के आगे का अक्षर हो जाएगा Z, और पीछे का अक्षर हो जाएगा B, और Z के आगे का अक्षर हो जाएगा A, और पीछे का अक्षर हो जाएगा आगे का अक्षर हो जाएगा
आगे का अक्षर होगा वाई होगा जी, आगे का अक्षर होगा वाई और पीछे का अक्षर हो जाएगा ए। ठीक है, जेड का और वाई का हो जाएगा, आगे का अक्षर हो जाएगा एक्स, पीछे का अक्षर हो जाएगा जेड। जेड हो जाएगा। तो देखिए अब ये क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में बना है। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है जो मैं निकाली हूँ, ये इसका आंसर होगा। इसका आगे और पीछे का जो है ना अक्षर, उसको ही लिखा गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देख लीजिए आप।